नमस्कार मित्रों। आइए आज हम लोग द पोएम द ट्रू ब्यूटी के रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन का अध्ययन करते हैं। देखिए मित्रों, ये स्टेंजा है। एक बार संक्षिप्त में इसका अर्थ बता देता हूं, चूंकि इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन मैंने जो है एक अलग से मैंने वीडियो बनाया, उससे पूरा अच्छी तरह से कर दिया है, लेकिन फिर भी हल्का सा अर्थ इसका बता देता हूं मैं। देख रहा ही दैट लव से रोजी चिक, वह व्यक्ति जो गुलाबी गालों से प्रेम करता है। आर ए कोरल लिप एडमायर्स, या मूंगे जैसे लाल होठों की प्रशंसा करता है। आर फ्रॉम स्टार लाइक आईज, या उसे तारों जैसी आंखों की आवश्यकता होती है। द सीक फ्यूल टू मेंटेन इस फायर, अपने प्रेम की ज्वाला को जलाए रखने के लिए, या अपने प्रेम को बनाए रखने के लिए उसे सितारों जैसी आंखों की आवश्यकता होती है। एज ओल्ड टाइम मैक्स दिस डिके, जब वृद्धावस्था इनको नष्ट कर देती है। सो हिज फ्लेम्स, तो इस प्रकार उसकी जो प्रेम की ज्वाला है या प्रेम की भावना है, मस्ट वेस्ट वे, वह भी समाप्त हो जाती है। मित्रों, मैं इसका एक जल्दी से इसका एक्सप्रेशन हिंदी में बता दिया, लेकिन अगर आपको डीपली इसको देखना है, समझना है, तो इसका मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया, आप उसमें देख लीजिएगा। अब आइए इसका रेफरेंस देखते हैं। देखिए, रेफरेंस होगा कि दीज लाइन्स, ये पंक्तियां हैव बीन सेलेक्ट की गई हैं या चुनी गई हैं फ्रॉम द पोएम द ट्रू ब्यूटी। कह कि ट्रू ब्यूटी नामक कविता से, कंपोज्ड बाय थॉमस कैरे, और जो थॉमस कैरे द्वारा इसकी रचना की गई है। देखिए, रेफरेंस में क्या होता है कि ये पोएम का नाम लिखना होता है और पोएट का नाम लिखना होता है। आप ध्यान रखिए कि जब परीक्षा में जब लिखिएगा तो इसको कॉमा के बीच में लिखिएगा नाम, और कोशिश करिएगा कि ब्लैक पेन से लिख दें या उसके नीचे अंडरलाइन कर दें, दोनों की। पोएम का नाम रहेगा वो भी, और जो पोएट का नाम है वो भी। और परीक्षा में हमेशा ये आप ख्याल करिएगा कि लेसन का नाम और पोएट या राइटर का नाम जो भी हो उसको लिख कर अभ्यास कर लीजिएगा, क्योंकि परीक्षा में अक्सर गलती हो जाती है। आगे देखिए कॉन्टेक्स्ट। दीज आर द लाइन्स, दीज आर द लाइन्स, ये पंक्तियां या वही पंक्तियां हैं विच बिगिन द पोएम, जो कविता को आरंभ करती हैं। मतलब ये पंक्तियां जो हैं कविता को आरंभ करती हैं। द पोएट पुट्स द एसेंशियल क्वालिटी ऑफ ब्यूटी बिफोर अस। ऐसा कर रहा है कि पोएट जो है पुट्स, रखता है, द इसेंशियल क्वालिटी, आवश्यक गुणों को, आप ब्यूटी, सौंदर्य के, बिफोर अस, हमारे सामने। पूरा अर्थ इस तरह होगा कि द पोएट जो है सौंदर्य के आवश्यक गुण को हमारे सामने रखता है। फिजिकल चार्म्स डिकेज, कह रहा है कि शारीरिक सुंदरता डिके, नष्ट हो जाती है विद द पैसेज ऑफ टाइम, समय के साथ। शारीरिक सुंदरता समय के साथ नष्ट हो जाती है। आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। वर्च्यू इज इसेंशियल फॉर ब्यूटी, गुण आवश्यक होते हैं सौंदर्य के लिए या सुंदरता के लिए गुण आवश्यक होते हैं। विदाउट वर्च्यू, बिना गुण के, अ वुमन कैन नॉट बी कॉल्ड ब्यूटीफुल। कह रहा है कि विदाउट वर्च्यू, बिना गुण के एक औरत, अ वुमन जो है एक औरत, कैन नॉट बी कॉल्ड ब्यूटीफुल, सुंदर नहीं कही जा सकती। बिना गुण के एक औरत सुंदर नहीं कही जा सकती। ट्रू ब्यूटी इज नेसेसरी, सच्ची सुंदरता आवश्यक है फॉर परमानेंट लव, स्थायी प्रेम के लिए। सच्ची सुंदरता आवश्यक है फॉर परमानेंट लव, स्थायी प्रेम के लिए। इफ अ मैन केयर्स ओनली फॉर फिजिकल चार्म्स, पोएट कह रहा है कि इफ अ मैन, यदि एक आदमी केयर्स, परवाह करता है, ओनली फॉर फिजिकल चार्म, केवल शारीरिक आकर्षण की, तो वह व्यक्ति जो केवल शारीरिक आकर्षण ही उसके लिए महत्वपूर्ण है, हिज लव बिकम्स लेस, उसका प्रेम कम हो जाता है। व्हेन, जब, हिज बिलव्ड बिकम्स ओल्ड, जब उसकी प्रेमिका वृद्ध हो जाती है। इन दैट स्टेट, इस स्थिति में, ही विल नॉट बी अट्रैक्टेड, वह आकर्षित नहीं रह पाता। इन द सेम मैनर, ठीक उसी प्रकार,
व्हेन इज बिलोड वाज यंग, जब उसकी प्रेमिका युवा थी, एंड फुल ऑफ चार्म्स, और आकर्षण से भरी हुई थी। ऐसा करा है कि वृद्धावस्था में सुंदरता समाप्त हो जाती है। ऐसी स्थिति में उसका प्रेमी उस अपने प्रेमिका की तरफ, जो कि उसके शारीरिक आकर्षण से प्रेम करता है, ठीक उसके सुंदरता के नष्ट हो जाने पर उसकी तरह उसी तरह आकर्षित नहीं रहता जब उसके प्रति वह युवावस्था में आकर्षित रहता था। अब देखिए दूसरा स्टेंजा है। बट ए स्मूथ एंड स्ट्रीट फास्ट माइंड, कराए कि लेकिन एक निष्कपट और स्ट्रीट फास्ट माइंड, दृढ़ मस्तिष्क, जेंटल थॉट, सज्जन विचार, एंड काम डिजायर, और शांत इच्छाएं, हार्ट, हृदय जो है, हृदय विथ इक्वल कम लंबाई का, हार्ट्स विथ इक्वल लव कंबाइंड, और समान हृदय, प्रेम से बढ़े हुए हृदय, कराए ये सारी चीजें, कराए कौन, ये स्मूथ एंड स्ट्रीट फास्ट माइंड, जेंटल थॉट, काम डिजायर्स, और हार्ट विथ इक्वल लव कंबाइंड, ये सारी चीजें कैंडल प्रज्वलित करती है, नेवर डाइंग फायर्स, कभी न बुझने वाली आग, अर्थात ये सभी चीजें कभी न समाप्त होने वाले प्रेम को उत्पन्न करते हैं। वेयर दीज आर नॉट, जहां पर यह चीजें नहीं है, मतलब ये गुण नहीं है, आई डिस्पाइज, में घृणा करता हूं, लवली चिक, सुंदर गालों से, आर लिप्स, होठों से, आर आइज, या आंखों से। हाय फ्रेंड्स, देखिए रेफरेंस तो मित्रों सेम रहेगा, रेफरेंस सारे स्टेंजा का या जो पैसेज हो जो भी रहता है वो सेम रहता है, कॉन्टेक्स्ट परिवर्तित होता रहता है। देखिए कॉन्टेक्स्ट है कि ही, वह, हु लव्स ए वुमन, जो एक औरत को प्रेम करता है, फॉर हर ब्यूटी, उसकी सुंदरता के लिए, ओनली फाइंड्स हिज लव वेनिंग, वो उसके प्रेम को कराए, ओनली फाइंड्स हिज लव वेनिंग, उसका प्रेम जो है समाप्त होता है, वेन, जब, सी बिकम्स ओल्ड, जब वह वृद्ध हो जाती है। वह व्यक्ति जो प्रेमिका को उसकी सुंदरता के लिए प्रेम करता है, उसका प्रेम कम हो जाता है जब वह वृद्ध हो जाती है। फिजिकल ब्यूटी डिक्लाइंस, शारीरिक सुंदरता नष्ट हो जाती है, व्हेन द ओल्ड एज अप्रोचेस, जब वृद्धावस्था आती है, अप्रोच मैंने पहुंचना, ठीक है, जब वृद्धावस्था आती है तो जो शारीरिक सुंदरता है क्या होती है, डिक्लाइन, मतलब नष्ट हो जाती है। आइए एक्सप्रेशन देखें। चार्मिंग फीचर्स, आकर्षक विशेषताएं, डू नॉट मेक ट्रू ब्यूटी, कह रहा है कि उसका कहना है चार्मिंग फीचर, मतलब कि आकर्षक सुंदरता या आकर्षक शरीर जो है, डू नॉट मेक ट्रू ब्यूटी, सच्चा सौंदर्य नहीं बनाते, सच्ची सुंदरता नहीं बनाते, तो शारीरिक सुंदरता जो सच्ची सुंदरता नहीं बनाती। फॉर ट्रू ब्यूटी, सच्ची सुंदरता के लिए, मोरल, नैतिक, मोरल क्वालिटीज आर एसेंशियल, नैतिक गुण आवश्यक होते हैं। ऐसा कह रहा है, फॉर ट्रू ब्यूटी, सच्ची सुंदरता के लिए मोरल क्वालिटीज आर एसेंशियल, नैतिक गुण आवश्यक होते हैं। इन द अब्सेंस ऑफ मोरल क्वालिटीज, नैतिक गुणों के अभाव में, अब्सेंस मीन्स अभाव, अ मैन कैन नॉट बी कॉल्ड ब्यूटीफुल, एक औरत को सुंदर नहीं कहा जा सकता। नैतिक गुणों के अभाव में एक औरत को सुंदर नहीं कहा जा सकता। एक औरत चाहे कितना सुंदर हो, लेकिन यदि उसके अंदर नैतिकता नहीं है, उसको एक अच्छा चरित्र नहीं है, तो वह सुंदर नहीं है। फर्मनेस ऑफ माइंड, मन की दृढ़ता, इज एन इसेंशियल पार्ट ऑफ ट्रू ब्यूटी, सच्ची सुंदरता का एक महत्वपूर्ण भाग होती है। कह रहा है कि फर्मनेस ऑफ माइंड, मस्तिष्क की दृढ़ता, इज एन इसेंशियल पार्ट, एक महत्वपूर्ण भाग होता है ट्रू ब्यूटी, सच्ची सुंदरता का। प्योर थॉट, शुद्ध विचार, एंड गुड इंटेंशन, और अच्छी धारणा या अच्छे इरादे, आर द बेसिस ऑफ लव, यह प्रेम के आधार होते हैं। कैटेगरी है प्योर थॉट, शुद्ध विचार, एंड गुड इंटेंशन, और अच्छे इरादे, आर द बेसिस ऑफ लव, प्रेम के आधार होते हैं। अ मैन विदाउट वर्च्यू, एक औरत बिना गुणों वाली या बिना गुणों वाली औरत, इज नथिंग, कुछ नहीं है, बट ए शो पीस, केवल एक दिखावे की चीज की। कह रहा है कि बिना गुणों की एक औरत केवल दिखावे के अलावा कुछ नहीं है। सी कैन नॉट कैप्टिवेट द हार्ट ऑफ हर लव फॉर यू, कह रहा है कि वह जो है कैन नॉट कैप्टिवेट द हार्ट ऑफ हर लव, वो अपने प्रेम, सॉरी यहाँ पर लव का मतलब लवर होगा, यहाँ लवर रहेगा। कह रहा है कि सी कैन नॉट कैप्टिवेट द हार्ट ऑफ हर लवर फॉर एवर, वो अपने प्रेमी के हृदय को हमेशा के लिए आकर्षित नहीं कर सकती। एज सुन एज सी लॉसेज हर चार्म, कह रहा है ज्यों ही, एज सुन एज का मतलब होता है ज्यों ही सी लॉसेज हर चार्म, वो अपने आकर्षण को खो देती है
या जो ही वो अपने आकर्षण को खोती है, मतलब सारी सुंदरता को खोती है, हर लवर उसका प्रेमी विल सीज टू लवर, उसका प्रेमी उसे प्रेम करना बंद करेगा। तो जो वो अपनी सारी सुंदरता को खो देगी, उसका प्रेमी भी उससे प्रेम करना बंद कर देगा, क्योंकि उसका प्रेम उसकी सारी सुंदरता पर ही आधारित है। धन्यवाद मित्रों, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। एक दो बार ध्यान से इसको पढ़िएगा, फिर अपने से एक्सप्लेन करने की कोशिश करिएगा, फिर इसमें देखिए कहाँ हम गलती कर रहे हैं। और अपने मित्रों को शेयर कर दीजिएगा कि जितना अधिक से अधिक लाभ हमारे यूपी बोर्ड के छात्रों को हो सके। धन्यवाद मित्रों।